श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गजकेशरी घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिश्रीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरुनीसा मानकौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुनीसा प्रभाकौर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरुनीसा प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म स्नेही भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन हम आपको आगम की बोधपूर्ण कथाएं बता रहे हैं। इन कथाओं के माध्यम से परमात्मा का यह मोक्ष मार्ग हमारे लिए सहज और सरल बन जाता है। सिर्फ आवश्यकता है हमारे पुरुषार्थ की। आज हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की चौथी कथा देखेंगे। यह कथा हमें प्रेरणा देती है, कूर्म बनो कर्म भगाओ। भगवान महावीर ने श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के चौथे अध्ययन में कूर्म अर्थात कछुए का प्रतीक समझाकर साधकों को इंद्रिय संयम की प्रेरणा दी है। प्रतीक में छिपी प्रतिज्ञा और प्रशिक्षा समझ में आने के बाद लगता है कि हम वस्तु को कितना सामान्य रूप से देखते हैं, किंतु ज्ञानी कितने विशेष रूप में देखते हैं। प्रकृति एवं घटना को सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो गहराई का स्पर्श होता है। जैसे कान, आँख, नाक आदि 5 इंद्रियां प्रत्येक मनुष्य के पास है। केवल सुनना देखना यह सामान्य बात है। वह तो पशु भी कर लेता है, पशु भी देखता है, पशु भी सुनता है। सारी बातें पशु में और मनुष्य में समान है। मनुष्य की आँख और कान का वैशिष्ट्य सम्यक दर्शन और सम्यक श्रवण में है। बाहर की आँख से जैसे बाहर का जगत दिखता है, ऐसे ही अंदर की आँख से अंदर का जगत देखकर अंतर के पट खोलने होंगे। और अंतर के पट हमारे बंद है, और इन बंद पटों को दस्तक देने के लिए यह कछुए की कथा, इसमें छिपा हुआ बोध जिसको हमें समझना होगा। एक तालाब में 2 कछुए रहते थे। वाराणसी गांव था और उस वाराणसी गांव में गंगा नदी के किनारे पर मृत गंगा नाम का एक छोटा सा कुंड था और उस जलाशय में कई जलचर पशु रहते थे। कई प्रकार की मछलियाँ, कच्छप आदि जीव रहते थे। उस जलाशय में कई प्रकार के सुंदर कमल के पुष्प भी थे। संध्या का समय हुआ और 2 कूर्म यानी कछुए, वह 2 कूर्म अपने भोजन के लिए जलाशय से बाहर निकले। अंधेरे ने धरती पर काली चादर बिछो दी और यह 2 प्राणी जलाशय से बाहर निकले। इधर उसी गंगा नदी के किनारे कुछ पास में एक जंगल था कि जहाँ पर भयानक हिंस्र पशु भी रहते थे। उसी शाम 2 सियाल वहाँ से जंगल से निकले अपनी भोजन की तलाश में। पशु जगत का कैसा नज़ारा है। भोजन की तलाश में निकलने वाला ही किसी का भोजन का ग्रास बन जाता है। यह 2 कछुए जैसे ही बाहर निकले, धीरे धीरे मंद चाल में चलते हैं। और इधर सियाल ने जैसे ही कछुओं को देखा और कूर्म ने जैसे ही उन सियाल को देखा, वैसे ही दोनों ने भी अपने अंगोपांग का गोपन कर लिया। अपने दोनों हाथ पैर और गर्दन को सिकोड़ लिया
और इस तरह से निचेष्ट बन गए कि जैसे उनमें कोई प्राण ही नहीं है। सियार पास में आए, उनको उठाया, नीचे फेंका, खींचने लगे, चलाने लगे, नख से चुभोया, प्रहार करने लगे। परंतु यह दो कूर्म जो थे, यह दोनों कूर्म ने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। इन्होंने, क्योंकि कूर्म के पास में पीठ बल होता है और वह अपनी इंद्रियों को गोपन करते हुए निचेष्ट बन गए। कई बार सियाल ने उन पर प्रहार किया, कई बार नख से दबोचा, कई बार ऊपर फेंका, कई बार घसीटा, लेकिन कूर्म ने यह वेदना सहन करते हुए भी अपने हाथ पैर गर्दन बाहर निकाली नहीं। सियार झाड़ियों में जाके छुप गया। पशु में सियार धूर्त होता है और पक्षी में कौवा, और मनुष्य में धूर्त कौन होता है, यह हम स्वयं चिंतन कर ले। सियार झाड़ियों में छुप गया। दो कूर्म में से एक कूर्म जो चंचल था, इंद्रिय का निग्रह करना उसे नहीं आता था, जो इंद्रियों का दास बन चुका था, जिसके पास में संयम नहीं था, वह कूर्म सोचता है कि इतनी देर हो गई, सियार अब चला गया होगा, और इसलिए उस कूर्म ने अपना एक पैर बाहर निकाला। जैसे ही एक पैर बाहर निकाला, वैसे ही सियार उसी प्रतीक्षा में था, उसी ताक में था, और वह सियार वहां पर आया और उसने एक पैर खा लिया। कुछ देर के बाद कूर्म ने सोचा कि अब तो चला ही गया होगा, दूसरा पैर निकाला, फिर सियार आया और उस पैर को भी खा लिया। इस दृश्य को सुनते हुए आपको भी कुछ मन में चिंतन आ रहा है कि हमारे भी कई ऐसे पूर्व भव है कि जिसमें हमने पशु की योनि को प्राप्त किया है, और उन पशु की योनि को प्राप्त करने के पश्चात कई प्राणियों का आहार हमने किया है, कई जीवों की हिंसा हमारी आत्मा ने की है, और ना जाने अज्ञान दशा में हमने कितने कर्मों का बंधन किया, कितने कर्मों का उपार्जन किया है, कितने पापों को हमने बढ़ाया है। अगर मन में खेद होता है, अपने पूर्व भव को याद करो और उसका प्रायश्चित करो, उसकी आलोचना करो कि हे प्रभुवर, मैंने पशु योनि में जितने भी पाप किए हैं, जितनी भी हिंसा की है, जितने जीवों को खाकर अपनी भूख को शांत किया है, इन सब पापों को मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ, इन सब पापों को मैं प्रायश्चित करता हूँ। मेरे मन में इसके प्रति अत्यंत खेद है। हे प्रभु, ऐसी सम्यक समझ दो कि मेरे जीवन में यह सारे प्रायश्चित हो जाए, और अगर इस तरह आने वाले भव में हमें पशु योनि में नहीं जाना है तो झूठ बोलना छोड़ दो, कपट करना छोड़ दो, झूठा नापतोल करना छोड़ दो, तो पशु की योनि से हमारा नंबर निकल जाएगा। कछुए ने दूसरा पैर निकाला, सियार ने खा लिया। तीसरा पैर निकाला, वह भी सियार ने आया, आक्रमण कर लिया। चौथा पैर भी निकाला और सियार वही आकर चौथा पैर भी खा जाता है। पशु, वह कूर्म घायल हो गया, लेकिन संयम की कमी थी, और वह सोचता है कि अब गर्दन निकालता हूँ, और जैसे ही गर्दन बाहर निकालता है वैसे ही सियार आता है। दोनों सियार आते हैं, उस पर झपटते हैं और गर्दन भी खा लेते हैं, और वहीं पर घायल सियाल की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर उसकी आखिरी सांस समाप्त हो जाती है। दूसरा जो कूर्म था, अभी तक वह निचेष्ट था, उसने अपने इंद्रियों का गोपन करके रखा था, वह सावचेत था, और वह देखता है, मन में सोचता है कि शत्रु हो ना हो अभी भी पास में ही है। जो शत्रु को जानने वाला हारता नहीं, और मित्र के साथ रहने वाला मरता नहीं। शत्रु को जानने वाला कभी हारेगा नहीं। और यह कूर्म जो था, यह विचार करता है, सियार अभी भी झाड़ियों में ही छुपा होगा, तो इससे मेरे प्राणों की रक्षा के लिए यही अच्छा होगा कि मैं अपने इंद्रियों का गोपन करके ही रहूं। सियार फिर आते हैं, फिर उस कछुए को उठाते हैं, फिर उसको पटकते हैं, फिर नाखून से उसको चुभाते हैं, कई प्रकार के प्रहार करते हैं, लेकिन इंद्रियों का गोपन करके आत्म संयम से संयमित होकर वह कूर्म निचेष्ट बना रहा। कई देर तक वह बैठा रहा,
अब वह सियार कई देर तक झाड़ियों में छिपे रहे, लेकिन कूर्म अपना एक भी अंग बाहर निकालता नहीं। सियार थक गए और सोचते हैं कि यह शायद मरा हुआ ही है, और इसलिए वह वहाँ से निकल गए। जैसे ही वहाँ से निकल गए, कुछ देर के बाद कूर्म ने अपना पैर नहीं निकाला। कूर्म ने अपनी गर्दन निकाली थोड़ी सी बाहर, और गर्दन निकालकर चारों ओर देखता है कि कहीं सियार दिखाई दे रहे हैं क्या। जब चारों ओर दूर दूर तक सियार दिखाई नहीं दिए, तब तुरंत उसने अपने दोनों चारों पैर निकाले और जल्दी जल्दी करता हुआ वह उस मृत गंगा के जल कुंभ में चला गया। हर बड़ा पशु छोटे पशु को अपना खाद्य बनाता है, लेकिन परमात्मा ने हर किसी को सुरक्षा के साधन दिए हैं। उस सुरक्षा के साधन को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। अगर धैर्य और संयम है तो वह साधन हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, और धैर्य और संयम नहीं है तो उस कूर्म की तरह जान से हाथ धोना पड़ता है। यह कूर्म की छोटी सी कथा हमारे जीवन में हमें एक प्रेरणा देता है। परमात्मा महावीर कहते हैं, उस कूर्म के 4 पैर और 1 गर्दन, यह हमारी 5 इंद्रियां है। अगर हमें भीतर की स्वच्छता को पाना है तो स्वच्छंदता को छोड़ना पड़ेगा। अगर विकारों के तूफान से बचना है तो विवेक को प्राप्त करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम ही आत्म इंद्र से मिलाने वाला है। आत्मा हमारी इंद्र है, और इंद्रियों का संयम हम करेंगे तो आत्म इंद्र की प्राप्ति हमें हो सकती है। और कर्म क्षय अगर करना है तो हमें कछुआ बनना पड़ेगा, कूर्म बनना पड़ेगा। प्रतिदिन सुबह जब उठते हो तो सेल्फ से, स्वयं से 2 प्रश्न पूछो। प्रतिदिन सब उठने के पश्चात 2 चिंतन अवश्य करो। मुझे इंद्रियों का दास बनना है या इंद्रियों को मेरा दास बनाना है। मुझे इंद्रियों का दास बनना है या इंद्रियों को मेरा दास बनाना है। परमात्मा कहते हैं, जो साधक, जो संयमी आत्मा इन इंद्रियों को अपना दास बनाती है वह संसार से पार हो जाती है। लेकिन जो साधक इंद्रियों का दास बन जाता है, कूर्म की तरह, वह कर्म के आवर्तन में पड़कर बार बार संसार का जन्म और मरण करता है। साधना का रहस्य है कि इंद्रिय जगत से संयमित रहो। संयम यह ऐसा वर्ड है, संयम यह ऐसा वर्ड है जो इंद्रियों के वर्ल्ड पर विजय प्राप्त कराता है। एक छोटा सा शब्द है संयम, छोटा सा वर्ड है संयम, लेकिन इंद्रियों का जो वर्ड है उस पर यह विजय प्राप्त कराता है। इस कहानी का आशय, इस कहानी का सारांश और यह कथा हमें यही बोध देती है, यही प्रेरणा देती है कि हमें 5 इंद्रियों के विषय को जीतना पड़ेगा। हमें इसको दास बनाना पड़ेगा, इसका मालिक हमें स्वयं को बनना पड़ेगा। यह श्रोतेंद्रिय, यह कान कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे गीत निकले हैं, तो क्यों ना हो हेडफोन डालकर मैं इसको सुन लूँ। और हेडफोन डालकर घंटों तक वह सुनता रहता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि सुनने की क्षमता ही कम हो जाती है। यह है इंद्रियों का दासपना। आंखें कहती है कि मैं अच्छे अच्छे दृश्यों को देखूं, अच्छे पिक्चर को देखूं, अश्लील दृश्य को देखूं, और उन अश्लीलता में आंखों की दृष्टि मंद हो जाती है, चश्मा भी काम नहीं देता। यह है इंद्रियों की दासता। जिह्वा कहती है मैं अच्छा खाऊं, निरंतर खाता रहूं, मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूं, और यह बोलने में, खाने में कई व्यक्ति जिंदगी में ठोकरें खाते हैं। जो मन चाहा बोलता है उसे अनचाहा सुनना ही पड़ेगा। हम मन चाहा बोलेंगे तो हमें अनचाहा सुनना ही पड़ेगा। यह इंद्रियों की दास्ता है कि मौन नहीं होती है, यह इंद्रियों की दास्ता है कि व्रत प्रत्याख्यान नहीं होते हैं। स्पर्श इंद्रिय कहती है विकारों का दास बनना है, विषय भोगों को भोगना है, वासना का दास बनना है, और इंद्रियों का दास बना हुआ विकारों के पीछे दौड़ता है, विषयों के पीछे दौड़ता है, और विषय विकारों के पीछे दौड़ने वाला नरक के दलदल में गिरे बिना रहता नहीं। दोनों कुर्म में से एक कुर्म संयमी बना,
एक ने अपने इंद्रियों को संयमित किया, गोपन किया, तो वह जीत गया, वह उसके प्राण रह गए। लेकिन एक कूर्म जो था, जिसने इंद्रियों की दासता प्राप्त कर ली, जिसने इंद्रियों को चंचल बना लिया, तो उसे मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। अब हमारे सामने दो पथ है, किस तरह से जीना है यह हमें स्वयं को चिंतन करना है। परमात्मा महावीर ने हमारे लिए यह संयम का, समता का प्रशस्त मार्ग रख दिया है और हमें उस कुर्म की तरह अपने 5 इंद्रियों के विषय को संयमित बनाना है, गोपनीय बनाना है। हर आगम में साधक के लिए शब्द आता है गुप्त ब्रह्मचारी, यानी गुप्त ब्रह्मचारी। और गुप्त ब्रह्मचारी वह होते हैं कि जिन्होंने अपने 5 इंद्रियों के 23 विषय 240 विकारों को गुप्त कर लिया है, गोपित कर लिया है, संयमित कर लिया है, मर्यादा में ला दिया है। और जो मर्यादा में है, जो संयम में है, उसके जीवन में ही कर्म दूर हो सकते हैं। तो हम कुर्म बनो और कर्म को भगाओ, यह सुंदर शिक्षा परमात्मा महावीर ने हमारे लिए दी है। तो आज की इस कथा से हम यही प्रेरणा लेंगे कि हमें 5 इंद्रियों का दास नहीं, बल्कि उन्हें अपना दास बनाना है। हम हमारे जीवन को संयमित बनाएंगे, तो जो इंद्रियों का संयम करेगा तो वह इस संसार सागर से निश्चित पार होगा। तो जो इंद्रियों के संयम करने वाले को ही इस भव और परभव आनंद की प्राप्ति होगी। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदित बने। तो इस आनंद की यात्रा करते हुए हम हमारे जीवन में इंद्रियों का निग्रह करें, तो हमारे जीवन में भी आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। जय गुरु गणेश, जय महावीर।